अगर आप भी जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका जो है DSSB हो, CTET हो, UP टेट हो, BPSC हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ से हर बार आपको जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन एक ना दो जो है देखने को मिलते ही मिलते हैं, यकीन मानिए। और जो मटेरियल हम लेकर आए इतना जबरदस्त मटेरियल है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन हर हाल में बनते नजर आएंगे, यकीन मानिए। अगर आप एक बार वीडियो को देखते हैं उसके बाद आप कहोगे कि यहाँ वास्तव में मटेरियल में दम था, ठीक है, यानी कि पेपर में यहाँ से आने के बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। हमने क्या कहा था इससे पहले वीडियो में बताया था कि हम क्या पढ़ें, हम वही चीज़ें पढ़ें, हम वही पॉइंट पढ़ें जिन जो पेपर में आने की संभावना है, ठीक है, जहाँ से पेपर बनने की संभावना है। और जो भी हम चीज़ें लेकर आए हैं, जो भी आज आपको बताएंगे, यहाँ से DSSB में कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, कई बार KVS में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो हम वही चीज़ें लेकर आए। मेरा मेन फोकस है DSSB का फोकस है, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। सिलेबस अलग का मतलब ये नहीं है कि इससे अलग है। अगर आप देखो CTET, UP टेट की तैयारी कर रहे हैं तो कभी भी आप जो है DSSB एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, यकीन मानिए। आप प्रॉपर तरीके से जब इसकी तैयारी करेंगे तो ये दोनों एग्जाम ऑटोमेटिक आपसे निकल जाएंगे, ये यकीन मानिए। आप जो कहना चाह रहे हैं वो समझ गए। इसका सिलेबस जो है थोड़ा अलग, ठीक है, इसका अलग होता है, इसका जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछने का तरीका अलग होता है, ठीक है, परंतु इनका तरीका क्या होता है, अलग होता है। अगर ये बाप है तो ये आपके क्या है, इसके बेटे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। जो चीज़ हम लेकर आए इस कंटेंट में बहुत ज़्यादा दम है, आप यकीन मानिए कि जो भी आपको बताएंगे यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, यकीन मानिए। आप पहली बात तो यह है, आप चाहे नोट कर लीजिए, पेपर आए उसके बाद आप जो है कमेंट करके बताना पेपर यहाँ से फंसा है या नहीं फंसा है। अभी आपको यहाँ बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको KVS और जो है DSSB में पूछे जा चुके हैं पहले, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान को देखेंगे, ठीक है। आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक कर दें, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे। हर बार इस प्रकार की वीडियो लेकर आएंगे कि यहाँ से आपके पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन फंसे ही। हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर की कोई भी बात नहीं करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, यानी कि मनोविज्ञान की बात करते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, तो सबसे पहले देखिए मनोविज्ञान जो है आप बात करते हैं तो आप कहोगे मनोविज्ञान जो है ये साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। मतलब इंग्लिश में इसे हम साइकोलॉजी कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। और इसकी शुरुआत हमारा जो इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की शुरुआत ही हमारी यहीं से होती है। तो हम एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे और कोई भी टॉपिक जो है हमारा छूटेगा नहीं, ये गारंटी है हमारी, ठीक है। आगे कह रहा है कि ये हमारा क्या है, ये हिंदी में जो है इंग्लिश भाषा का जो है हिंदी रूपांतरण मनोविज्ञान है। अगर बात करें जो साइकोलॉजी है ये किस भाषा का शब्द है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, अगर बाई चांस पूछ लिया जाए तो आप कहोगे ये हमारा जो है किस भाषा का शब्द है, तो आप कहोगे ये हमारा ग्रीक भाषा का, ठीक है, शब्द है। या आप यूनानी भी बहुत सारे लोग बताते हैं, ठीक है, यूनानी जो भाषा है इसका क्या है, आपका शब्द है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं इसका जो है निर्माण कैसे हुआ है, तो कह रहा है जो साइकोलॉजी है इसका निर्माण जो है गेरट के अनुसार, कह रहे जो गेरट है, गेरट के अनुसार इसको दो भागों में बांटा गया है, या हम यूं कहें गेरट के अनुसार इसका निर्माण जो है यूनानी या ग्रीक के दो शब्दों के द्वारा हुआ है। एक शब्द आपका कौन सा है, आप कहोगे साइकी है। एक शब्द आपका कौन सा है, आप कहोगे साइकी है। और साइकी का मतलब क्या होता है, आत्मा या मन होता है। दूसरा शब्द आपका क्या है, आप कहोगे लोगस है। और लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन या विज्ञान। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो साइकोलॉजी है दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक हमारा साइकी है, एक हमारा लोगस है। और दोनों का मतलब क्या है, आत्मा या मन, अध्ययन या विज्ञान, यानी कि आत्मा का विज्ञान या मन का विज्ञान, ठीक है। समझ गए इतना। तो सबसे पहले हमारा जो है आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन की बात करें कि इसका मतलब क्या होता है कि आत्मा का अध्ययन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप कहोगे इसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन, ठीक है। इतना समझ गए। हाँ, कह रहा है अगर बात करें सर्वप्रथम जो है आपका अरस्तु ने बताया था कि ये क्या है, आत्मा का अध्ययन है,
ठीक है, अरस्तु ने इसको बताया कि आत्मा का अध्ययन है। कब बताया था? 16वीं शताब्दी में बताया था। पूछा जाए कब, तो आप कहोगे 16वीं शताब्दी में बताया था। किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था। और इसके समर्थक कौन है? तो आप कहोगे इसके समर्थक प्लेटो साहब थे और जो है डेकार्टे थे, ये इसके समर्थक थे। और ये कैसे थे? ये आपके दार्शनिक थे। कैसे थे? दार्शनिक थे। ठीक है, इन्होंने बताया था कि आत्मा का अध्ययन जो है आपका क्या है? मनोविज्ञान कहलाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए आत्मा का अध्ययन जो है निम्न में से किसने कहा था? ठीक है, पहला ये आपका हो गया। क्वेश्चन पूछा जाए कि आत्मा का अध्ययन निम्न में से किसने कहा था, यहाँ से बन जाएगा आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो आपका साइकोलॉजी था, ठीक है, मनोविज्ञान था। मनोविज्ञान, इससे पहले कोई भी विज्ञान नहीं था, या हम यूं कहें जो मनोविज्ञान है इससे पहले इसकी कोई पहचान नहीं थी, क्योंकि ये हमारा जो था ये दर्शन शास्त्र की शाखा मानी जाती थी। इसको बाद में अलग एक सब्जेक्ट के रूप में देखा गया, परंतु इसको पहले हम दर्शन शास्त्र के रूप में ही क्या करते थे? देखते थे। बाद में जो है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की जो है अलग कर दिया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप कहोगे दर्शन शास्त्र से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। पहले ये आपका दर्शन शास्त्र की ही क्या थी? एक आपकी जो है शाखा हुआ करती थी। ठीक है, इतना समझ गए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। एबिंगहास जो थे इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान जो है इसका अतीत क्या है? बहुत लंबा है, और इसका इतिहास जो है वो क्या है? छोटा है। ठीक है, कह रहा अतीत जो है इसका वो कितना पुराना है? 400 ईसा पूर्व पुराना है, जबकि इतिहास की बात करें, इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। ठीक है, कह रहा अतीत का प्रारंभ 400 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था, और आपका इतिहास जो है 16वीं शताब्दी आपका जो है में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये कह रहा है अतीत और जो है इतिहास के बारे में। अब बात करते हैं कि मेन चीजें आगे आपको जो है बताएंगे। कह रहा है कि मनोविज्ञान जो है सर्वप्रथम जो है, जो मनोविज्ञान शब्द है कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भाई किसी ने किया होगा। कह रहा जो शब्द है मनोविज्ञान, इसका प्रयोग किसी ना किसी ने तो किया होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो मनोविज्ञान शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आप कहोगे मनोविज्ञान शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग आपका किसने किया था? रोडोल्फ जो है आपका, रोडोल्फ गोल्काय जो है इन्होंने किया था। कब किया था? तो आप कहोगे 1590 में जो है इन्होंने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, कब किया था? 1590 में जो है इसका प्रयोग किया था। अब बात करते हैं कि इनकी जो पुस्तक थी, अगर पूछा जाए कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि रोडोल्फ की जो पुस्तक थी उस पुस्तक का क्या नाम था जिसमें इन्होंने अपना जो है मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, तो आप कहोगे इनकी जो पुस्तक थी वो साइकोलॉजिया थी। क्या थी? साइकोलॉजिया जो है इनकी पुस्तक थी, जिसमें इन्होंने जो है इस शब्द का प्रयोग किया था। तो इनकी पुस्तक भी याद कर लो, साइकोलॉजिया। पुस्तक का नाम क्या है? साइकोलॉजिया, याद कर लो। यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताओ हाँ समझ में आया, जल्दी से। हाँ ठीक है, बताओ। आगे कह रहा है कि मनोविज्ञान के जनक, कह रहे सर्वप्रथम आपका जो है क्या है कि आत्मा का अध्ययन जो है आपका अरस्तु ने किया था। सर्वप्रथम जो है मनोविज्ञान को, आत्मा का जो है विज्ञान जो है आपका अरस्तु ने बताया था। इस वजह से इनको आपको क्या है मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। और कह रहा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की अगर बात करते हैं तो आपके विलियम जेम्स को जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। तो ये हमारी जो है कुछ ये पॉइंट थे, जो भी हम पॉइंट लेकर आएंगे, कोई इधर उधर का पॉइंट नहीं लेकर आएंगे, सभी हम वही पॉइंट लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, उन्हीं पॉइंट को लेकर आएंगे। और बाकी इधर उधर का कोई भी पॉइंट आपको शामिल नहीं मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार जो है लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और बताइए समझ में आया है कि नहीं, जितना समझाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब बात करते हैं, ठीक है, अब देखते हैं हम कि कह रहा बात कर रहा है कि प्लेटो और अरस्तु जो थे, ठीक है, इन्होंने क्या बताया था
इन्होंने बताया था आत्मा और मन के स्वरूप पर विचार किया। इन्होंने क्या, अगर कभी भी पूछा जाए बताइए आत्मा और मन के स्वरूप के बारे में इसका किसने बताया, तो आप कहोगे प्लेटो थे और अरस्तु थे। देखिए ये इनकी क्या है, ये आपके प्लेटो साहब हैं, ये इनकी क्या है, आपकी कहोगे ये इनके संवाद है। ये इनका संवाद है। ठीक है, एक क्या है, फेडो है और एक रिपब्लिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है फेडो और रिपब्लिक। देखो जो केबीएस का पेपर हुआ था पिछली बार, वहां से रिपब्लिक के बारे में पूछा गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बना था, जो पिछली बार केबीएस का पेपर हुआ था, जिन बच्चों ने दिया होगा उनको मालूम होगा। तो हमने क्या कहा, हम वही चीजें लेकर आए हैं जो चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, अब कह रहा है रिपब्लिक और फेडो, याद कर लो ये किसके हैं, ये प्लेटो साहब ने जो है लिखे हुए हैं। ठीक है, अब कह रहा है अगर बात करते हैं इसकी हम, ठीक है, तो इसमें क्या आत्मा और अमरता पर चर्चा की गई है। कह रहा है किस पे, इसमें आत्मा, ठीक है, और अमरता पर जो है पर चर्चा जो है की गई है। किसमें, यानी कि किसके बारे में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि बताइए आत्मा और अमरता पर चर्चा किसमें की गई है, तो आप कहोगे रिपब्लिक जो है आपका, इसमें जो है इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, इतना समझ गए, इसके बारे में आपकी जो है चर्चा की गई है। इतना नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक है, अब कह रहा है इनकी भी एक पुस्तक थी, कह रहा अरस्तु साहब की भी एक पुस्तक थी। इस पुस्तक का नाम क्या था, डी एनिमा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लो कि जो अरस्तु थे इनकी पुस्तक पूछ लिया जाए, डी एनिमा जो है इनकी पुस्तक थी। इन्होंने इसमें बताया था मन और आत्मा पर उनका सिद्धांत बताया। कह रहा मन और आत्मा पे उनका सिद्धांत जो है अपनी जो पुस्तक थी इसमें जो है इसका वर्णन किया था, इसके बारे में बताया था। तो ये चीज जो है आप याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किसने जो है चीजें दी हैं, क्या किसने किया है। सबसे पहले अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जैसे आपका अरस्तु थे, ठीक है, अरस्तु ने क्या किया, इसको आत्मा का विज्ञान बताया। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग चीजें बताई हैं। तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ है, ये सारी चीजें हम जो है देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका विकास जब 16वीं शताब्दी थी, 16वीं शताब्दी में इसको क्या बोला गया, आप कहोगे 16वीं शताब्दी में जो है, कह रहा 16वीं शताब्दी में जो है आपका क्या बोला गया, कह रहा 16वीं शताब्दी जो है इसमें जो है इसको आत्मा, ठीक है, का विज्ञान, ठीक है, क्या बोला गया था, आत्मा का जो है विज्ञान या अध्ययन, एक ही बात है। ठीक है, आत्मा का अध्ययन या विज्ञान। तो आप कहोगे ये किसने कहा था, तो आप कहोगे ये जो है आपका जो कहा गया था ये किसने, तो आप कहोगे ये अरस्तु ने कहा था। कब कहा था, 16वीं शताब्दी में कहा था। इसका विकास कैसे हुआ उसी पे हम आ रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। कह रहे जैसे आपकी 17वीं शताब्दी आई, कितनी आई, 17वीं शताब्दी आई, तो आगे इसको क्या बोला गया, मन, ठीक है, या आप कहोगे मन या जो है आपका मस्तिष्क का, मन या मस्तिष्क जो है इसका अध्ययन कहा गया या विज्ञान। ठीक है, आपसे पूछा जाए बताइए मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसको कहा कब गया, तो आप कहोगे इसको जो है आपका 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो है, शताब्दी में, कह रहे जब आपका 16वीं शताब्दी में इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, तो जो आपके बहुत सारे जो दार्शनिक थे उन्होंने, जैसे आपका क्या हो गया, इनके जो आपके क्या नाम था उनका, समर्थक थे प्लेटो थे और उसके बाद आपका डेकार्tes थे, इन्होंने इनका समर्थन किया। परंतु कह रहा है कुछ लोग थे उन्होंने इसका विरोध भी किया, आत्मा का जो है विरोध किया इसका जो है। तो कहा ये जो आपका इन्होंने आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को बताया,
ये 16वीं शताब्दी में बताया और 16वीं शताब्दी के लास्ट तो आते आते इसको गलत साबित कर दिया गया। फिर जो है आकर के आप अलग एक आपके वैज्ञानिक आए, उन्होंने जो है 17वीं 18वीं शताब्दी में इसे मन मस्तिष्क का विज्ञान बताया, यानी कि मन और मस्तिष्क का अध्ययन या विज्ञान बताया। तो कब बताया गया, पॉइंट आपसे पूछा जाए 17वीं 18वीं शताब्दी में। अगर पूछा जाए किसने बताया तो आप कहोगे पेम्पोलॉजी ने। किसने, तो आप कहोगे किसने बताया, यानी कि भूमिका किसकी थी या किसने इसको बताया। ठीक है, तो आप कहोगे ये आपका जो है पेम्पोलॉजी। और ये कहाँ के थे, तो आप कहोगे ये जो है आपके, अगर पूछा जाए क्वेश्चन ये कहाँ के थे, तो आप कहोगे ये हमारे भाई साहब जो है इटली के थे। कहाँ के थे, इटली के थे। आगे कह रहा है कि इनकी तो जो भूमिका थी मुख्य थी, पर इनका जो है समर्थन किया। समर्थन का मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हो और उस काम करने में मुख्य भूमिका आपकी है, पूरा काम आप कर रहे हैं, बाकी लोग आपका क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। कह रहे इसी प्रकार से मन मस्तिष्क का विज्ञान जो है ये किसने दिया था, तो आप कहोगे पेमालॉजी ने दिया था। ठीक है, वेम्पालॉजी ने दिया था और ये इटली के निवासी थे। परंतु इनके सहयोगी यानी कि समर्थक जो थे वो कौन कौन से, अगर समर्थक की बात करें, ठीक है, अगर समर्थक की बात करते हैं कि समर्थक कौन थे, तो आप कहोगे जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक जो है इनके समर्थक थे। और रिचरी, ठीक है, रिचरी थे। रिचरी के बाद आपका जो है जो है दो ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जॉन लॉक थे, रिचरी जो थे इनके समर्थक थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो हमारा मन मस्तिष्क का अध्ययन हो गया। अगर आपसे पूछा जाए चेतना का, अब आएगा आपका, इधर आएगा आपका चेतना का अध्ययन। क्या, चेतना का विज्ञान, ठीक है, या अध्ययन। ठीक है, चेतना का विज्ञान या अध्ययन जो है किसने कहा है, तो आप कहोगे चेतना का विज्ञान या अध्ययन जो है इसको कब कहा गया, तो आप कहोगे इसको जो है जब 19वीं शताब्दी आई आपकी। ठीक है, क्या आया, जब कहोगे आपकी 19वीं शताब्दी आई, तो 19वीं शताब्दी में आपका जो है क्या, इसको जो है चेतना का अध्ययन का विकास किया गया। और आपका क्या पूछा जाए ये किसने क्या बोला था चेतना का अध्ययन, तो आप कहोगे इसको जो है विलियम बुंट। कह रहा है जो विलियम बुंट थे, इन्होंने जो है इसको चेतना का अध्ययन कहा। और ये कहाँ के निवासी थे, तो ये हमारे अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के, अमेरिका के। कह रहे जितने भी अधिकतर मनोवैज्ञानिक हैं, अधिकतर आपके अमेरिका के निवासी हैं। जितने भी जो है बेहतरीन मनोवैज्ञानिक हैं, उनमें अधिकतर आपके अमेरिका के ही निवासी हैं। ठीक है, तो विलियम बुंट भाई साहब जो है कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। चेतना का विकास, चेतना का विज्ञान जो है कब आया, 19वीं शताब्दी में आया। इसका नाम किसने दिया था, तो आप कहोगे विलियम बुंट ने जो है चेतना का विज्ञान कहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके समर्थक कौन कौन थे, तो आप कहोगे इनके समर्थक जो थे वो कौन थे, तो आप कहोगे टिचनर। ठीक है, टिचनर भाई साहब थे। टिचनर के अलावा आपके विलियम जेम्स। कह रहे विलियम जेम्स और जो टिचनर थे वो इनके क्या थे, समर्थक थे। तो समर्थक मालूम हो गया कौन थे, विलियम जेम्स। और जो वो विलियम जेम्स और टिचनर जो थे वो आपके क्या थे, इनके समर्थक थे किसके, विलियम बुंट के। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी आलोचना की थी कब, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कह रहा है इसकी जो है आलोचना, यानी कि कह रहा है जो चेतना है आपकी, जो चेतना है, इस चेतना की आलोचना की थी। तो आलोचना किसने की थी, तो आप कहोगे आलोचना जो है आपका मैकडूगल। किसने किया था, मैकडूगल जो थे, मैकडूगल ने चेतना की आलोचना की थी, आपसे अगर पूछा जाए। ठीक है, तो मैकडूगल ने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जो चेतना है, चेतना को क्या बुरा शब्द बोला।
कह रहा इन्होंने चेतना को क्या बोला था, कह रहा इन्होंने मैकडूगल ने चेतना को बुरा शब्द बोला कि जो चेतना है ये क्या है, बुरा शब्द है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चेतना का आलोचना या विरोध किसने किया, मैकडूगल ने। मैकडूगल ने चेतना को क्या बोला था, बुरा शब्द बोला था। याद हो गया। इनके अलावा एक और थे, सिगमंड, कौन थे, सिगमंड, ठीक है, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड जो थे ये भी आलोचक थे। इन्होंने बताया था मन के स्तर के बारे में, ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, मन के स्तर के बारे में बताया था कि मन है इसके कितने स्तर हैं। इन्होंने इसको 3 स्तरों में जो है बांटा था। पहला कह रहा था कि इसको चेतन, ठीक है, अचेतन और जो है आपका अर्ध चेतन, ठीक है, ये 3 भागों में इसको क्या है, इन्होंने बांटा था। मन को 3 स्तरों में बताया था, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ठीक है। ये कौन थे, आपके सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने बताया था। जब हम वैज्ञानिकों के बारे में एक एक करके आगे वैज्ञानिक पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम इनके बारे में डिटेल में सारी चीज़ें जानेंगे, परंतु अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि किसने कहा था, ठीक है। अगर पूछा जाए चेतना का विज्ञान किसने कहा था तो विलियम वुंट, ये आपको याद रखना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, केबीएस वगैरह में, डीएसएसबी में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये मान के चलिए आप, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है आपका, अगर आगे इसकी बात करें, देख लिया यहाँ तक, कोई दिक्कत बताइए। हाँ चलिए आगे बात करें, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं, क्या करते हैं, हमने जो है चेतना पढ़ लिया था। अब जो है इसके बाद हमारा क्या है, व्यवहार का अध्ययन, क्या है, व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, कि व्यवहार का अध्ययन किसने कहा या व्यवहार का जो है विज्ञान किसने कहा था, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप सबसे पहले कहोगे व्यवहार का अध्ययन जो है ये आपका किस शताब्दी में आया था, तो आप कहोगे ये हमारा 20वीं शताब्दी में। कब आया था, 20वीं शताब्दी में जो है, जब हमारी 20वीं शताब्दी आई तो 20वीं शताब्दी में हमारे एक वैज्ञानिक आए, ठीक है, और वैज्ञानिक हमारे जो थे उनका क्या नाम था, जेबी वाटसन। कह रहे 20वीं शताब्दी में जेबी वाटसन साहब आए और जेबी वाटसन जो है भाई साहब ने क्या कहा कि जो आपका इन्होंने बताया था चेतना का जो है विज्ञान है, तो इन्होंने क्या कहा, ये चेतना का नहीं, ये व्यवहार का विज्ञान है, ये व्यवहार का अध्ययन है। और वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो चेतना था, चेतना का आलोचक कौन थे, चेतना की आलोचना किसने की थी, मैकडूगल साहब ने की थी। अब कह रहा है कि जब मैकडूगल साहब ने जो है वहाँ पे आपका क्या है आलोचना की थी, तो आप कहोगे कि जो आपका ये शब्द है, ठीक है, कह रहा है जो आपका व्यवहारवाद, ठीक है, कह रहा व्यवहार जो शब्द है, इस शब्द को भाई किसने दिया, इस शब्द को दिया है आपका, किसने दिया, तो आप कहोगे इसको जो है मैकडूगल ने दिया था। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। कह रहा जो शब्द है आपका व्यवहार, इस शब्द को किसने दिया था, आप कहोगे इस शब्द को जो है मैकडूगल साहब ने दिया था, परंतु जो है व्यवहार का अध्ययन जो है ये आपका जेबी वाटसन ने दिया था, ठीक है। यानी कि व्यवहार का अध्ययन किसने कहा, तो आप कहोगे जेबी वाटसन ने कहा। अगर आपसे पूछा जाए व्यवहार जो शब्द है, इस शब्द को किसने दिया, तो आप कहोगे मैकडूगल ने दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए। अब देखो बात करते हैं आगे, जो है बात अगर हम करें तो इनके समर्थक थे, यानी कि जेबी वाटसन जो है, ठीक है, इनके समर्थक थे आपके कौन थे, मैकडूगल थे। मैकडूगल के बाद इनके समर्थक की अगर बात करें, ठीक है, कि कभी कभी पूछ लिया जाता समर्थक कौन थे, तो आप कहोगे समर्थक इनके मैकडूगल थे, ठीक है। मैकडूगल के बाद हल थे, हल के बाद आपके पावलोव थे, ठीक है। उसके बाद आपके जो है थार्नडाइक थे, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके कई सारे थे, स्किनर थे, आप कहोगे कौन, स्किनर जो है, स्किनर थे,
ठीक है। उसके बाद वुडवर्ड थे, कई सारे जो है इसके जो है समर्थक थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो मैकडूगल हैं, मैकडूगल की पुस्तक है, अगर पूछा जाए कि आपकी जो मैकडूगल साहब हैं, मैकडूगल साहब की जो पुस्तक है, तो इस पुस्तक का नाम क्या है? इनकी एक पुस्तक थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने व्यवहार शब्द का जो है प्रयोग किया था। पुस्तक कौन सी? मनोविज्ञान की एक अवधारणा। क्या थी? मनोविज्ञान की, ठीक है, क्या है? मनोविज्ञान की एक अवधारणा, ये इनकी पुस्तक थी, याद कर लो। पूछा जाए मैकडूगल की पुस्तक कौन सी थी जिसमें इन्होंने व्यवहार शब्द के बारे में बताया, तो आप कहोगे मनोविज्ञान की जो एक अवधारणा है, ये पुस्तक किसकी थी? तो आप कहोगे मैकडूगल साहब की थी। ठीक है, और अगर कभी भी आपसे इसका प्रकाशन अगर पूछा जाए बाई चांस से, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो अगर प्रकाशित यानी कि प्रकाशन या प्रकाशित कब हुई थी, प्रकाशित कब हुई थी, तो आप कहोगे ये आपकी जो है 1908 में। कब हुई थी? 1908 में जो है ये आपकी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं व्यवहारवाद की नींव कब पड़ी। कह रहा जो व्यवहारवाद है इसकी नींव कब पड़ी, तो आप कहोगे इसकी नींव आपकी जो है कब पड़ी? 1912 से 1913 में जो है इसकी नींव पड़ी थी। ठीक है, कह रहा इसकी नींव कब पड़ी है, तो आप कहोगे 1912 और 1913 में जो है इसकी नींव पड़ी है। ठीक है, कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत है? बताइए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण रह गई हैं। जो क्वेश्चन है आपके किस प्रकार के बनते हैं, वो क्वेश्चन भी रह गए हैं, वो भी हम कराएंगे। बहुत सारी इसमें डेफिनेशन भी आपकी बची हुई हैं, इसके संप्रदाय भी बचे हुए हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ, तो आप हमें सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपको इस प्रकार से बेहतरीन नोट्स लेकर आएँ। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो चैनल को जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।